जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने स्टूडेंट गढ़ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे कि परीक्षा आपकी कब होनी है। परीक्षा जब होनी है वो अपने निर्धारित समय के अंदर ही हो जाएगी, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस चीज़ के बारे में आज हम बिल्कुल आपका कन्फ्यूज़न एकदम मिटाने आए, क्योंकि लगभग पिछले 5 से 6 दिनों से इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। उनका यही डाउट था, सर क्या पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो 6 महीने में हो जाएगा? जैसे कि मैंने अपने पुरानी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई माह में आयोजित होने की पूरी संभावना है, ठीक है। उस चीज़ के लिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसा कि इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्या परीक्षा तिथि में होगा बदलाव? जैसा कि आप लोग नीचे स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इस चीज़ पर हम विशेष रूप से बात करने आए हैं। क्या आपका एग्ज़ाम जो जुलाई से आगे बढ़ने की उम्मीद है, संभावनाएं बढ़ रही हैं? जो आपका जो सेंटर है, सेंटर निर्धारण किस आधार पर हो रहा है, इस चीज़ के बारे में हम अब बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जो लोग हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम या जो भी जीडी या जितने भी एग्ज़ाम जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनसे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और आप लोग अगर रेगुलर रूप से हमारे उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा टेलीग्राम चैनल के सदस्य हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर कभी भी कॉपीराइट आता है हमारे चैनल पर तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बहुत ज़्यादा समय हमको बर्बाद नहीं करना, हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक था उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि पिछले कई दिनों से मैं बात करूं तो पिछले लगभग 6 दिनों में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। तो जैसा कि पुरानी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि आपको एग्ज़ाम की अफवाहें, कोई कह रहा नवंबर में हो, कोई कह रहा दिसंबर में हो, कोई कह रहा अक्टूबर में होगा। ये सारी अफवाहें ऑलरेडी उड़ती रहती हैं, हमेशा उड़ती रही हैं, ठीक है। कोई कह रहा है 5 जुलाई को हो जाएगा, कोई कह रहा 11 जुलाई को हो गया। एक दो डेट बहुत वायरल हो रही है, 5 जुलाई आपका, एक 5 जुलाई की डेट वायरल हो रही है और एक हो रही है आपकी 11 जुलाई की, ठीक। ये दोनों डेटें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों जो डेट हैं इनमें कोई भी तनिक सा भी सच्चाई नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। इस डेट में, इन दोनों डेटों में कोई भी सच्चाई नहीं है। नहीं 5 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं 11 जुलाई को होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक अपडेट जो आई कि जो सेंटर निर्धारण किया जा रहा है वो जितने सेंटर पिछली बार बनाए गए थे सारे सेंटर वो नहीं किए गए हैं, ठीक है। उनमें थोड़ा फेरबदल किया गया है, ठीक है। तो जो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगने की पूरी संभावना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम जो है, सारी जो चीज़ें चल रही थी, चुनाव हो रहा था, आपकी जो है एग्ज़ाम की प्रक्रिया भी साथ साथ में चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके चुनाव की मतलब चुनाव है तो आपके एग्ज़ाम का कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों, पुलिस के एग्ज़ाम का पूरा प्रक्रिया आपका बराबर में चल रहा है, सेंटर निर्धारण हो रहा है, लगातार सारा काम हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपका नहीं हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 50 लाख कहीं अगर पेपर भी छपेगा और निगरानी से छपेगा तो उसमें टाइम तो लगता है, ठीक है। तो इतना नॉर्मल 6 महीने का एग्ज़ाम मैक्सिमम एक बार पेपर कैंसिल होने के बाद इतना तो लग जाता है। 50 लाख, बिहार की तुलना हम नहीं कर सकते। बिहार में मात्र उनको 3 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, किसका? 3 लाख का। लेकिन हमारे यूपी में 50 लाख बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी जल्दी तो चीज़ें नहीं होती हैं 50 लाख में, नहीं इतनी जल्दी पेपर सेट होते, नहीं छप पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 6 महीने का लग जाता है। जैसा कि हमने आपको पुरानी वीडियो के माध्यम से बताया, जैसा कि सब कुछ चल रहा था तो आपकी जो एग्ज़ाम जो कि संभावित डेट जो मंथ बन रहा था वो आपका 15 जुलाई के बाद कभी भी बन रहा था। 15 जुलाई से पहले तो उस समय भी नहीं होने वाला था, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें थी वो जुलाई तक, 1-2 जुलाई तक कंफर्म करनी थी। तो 15 जुलाई को आपको एग्ज़ाम डेट 15 या 20 जुलाई के आसपास आ जानी थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि सेंटर निर्धारण में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ देखा जा रहा है, मानक उसके बहुत सारी चीज़ें, इस बार जो है सेंटर निर्धारण ही बहुत बड़ी चुनौती है। मैक्सिमम उन कॉलेज को सिलेक्ट किया जा रहा है जो कभी भी दागी ना रहे हों, ठीक है। तो सेंटर निर्धारण में बहुत सारा समय लग रहा है। इसको देखते हुए और सारी प्रक्रिया जो दे रखी थी पिछली बार, जो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था, नोटिस वायरल हो रहा था, कुछ इंटरनल नोटिस होते हैं, उसमें लगभग 1 जुलाई तक का था कि 1 जुलाई तक सारे सेंटर आप क्लियर कर दो, सब कुछ क्लियर कर दो। तो एग्ज़ाम का आपका अनुमान था कि 15 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब वो पत्र जो हैं वो 5 जुलाई 7 जुलाई, तो उम्मीद है कि आपका 15-20 जुलाई तक वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, सेंटर सारी प्रक्रिया। अगर 15 जुलाई को कोई नोटिस मिलता है तो आपका एग्ज़ाम, अब पूरे चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम शुरुआत अगस्त में जा सकता है,
शुरुआत अगस्त में आपका एग्ज़ाम जा सकता है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर देखें तो आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में आयोजित हुआ था, फरवरी में आपका एग्ज़ाम आयोजित हुआ था। मार्च की बात करें, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, ठीक है। तो आपका 1 2 3 4 5 मंथ हो गया आपका। अगस्त 6 महीने के अंदर ही पुनः परीक्षा हो जाएगी, ठीक। अगस्त में अगर आयोजित हो जाती है तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, आपका 6 महीने के अंदर आपकी पुनः परीक्षा आयोजित हो जाएगी। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो आपको यही बताने वाले हैं कि 5-11 जुलाई कुछ भी नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 जुलाई के बाद मान के चलिए, और आपका लगभग 15 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम आयोजित हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त, ठीक है। ये चीज़ आप मान के चलिए, और किसी भी भ्रम में आपको नहीं पड़ना है। लेकिन आपको जो अपनी तैयारी रखनी है वो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं रखनी, आपको अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से रखनी है। आप मान के चलिए कि आपका जून लास्ट तक, जो भी फ्रेशर है, जो पहले से तैयारी करोगे उनकी तैयारी पूरी होगी, लेकिन जो फ्रेशर है वो जून लास्ट तक अपना तैयारी क्लियर करके रखें। जून लास्ट तक आप लोग अपनी तैयारी क्लियर कर लीजिए, और जुलाई में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। आप जुलाई में 20 जुलाई 15 जुलाई आप एग्ज़ाम मंथ जो है जुलाई ही मान कर चले, क्योंकि थोड़ा बहुत डिले तो हर एक एग्ज़ाम में लगा रहता है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई लास्ट, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई लास्ट में ही होने वाला है, जुलाई लास्ट। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो देरी का कारण बन रही हैं, तो उस कारण हम कह सकते हैं कि आपका 15 अगस्त तक भी एग्ज़ाम आपका जा सकता है, लेकिन अगस्त से डिले किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और चयन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा फास्ट तरह से होगी। ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम, ये भर्ती आपकी 2026 में जाएगी। आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई से अगस्त, लास्ट जुलाई या अगस्त में आयोजित हो जाएगा। और अगर बात करें तो नवंबर दिसंबर में आपका फिजिकल भी आयोजित हो जाएगा रिजल्ट आके। इससे ज़्यादा डिले आपकी भर्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है आपका, जो 60,000 पदों के लिए भर्ती है इसमें, और इसमें जो ट्रेनिंग भी कम से कम 3 चरणों में ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, 3 चरणों में। तो अगर हम ऐसे ही माने, अगर जुलाई 2025 तक अगर ये कंप्लीट हो जाती है भर्ती, सारा मेडिकल सब प्रक्रिया होके अगर जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाती है, फिर भी अगर इसका 3 चरण जाएगा तो लगभग 26 पूरी में, 27 स्टार्टिंग में भर्ती पूरी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि 3 चरणों में ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग लगभग आपकी 25 हज़ार या 20 हज़ार की 3 बार में होगी, 20-22 इस टाइप से जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि 3 चरण हो सकता है, अगर बहुत ही अधिक रूप में कराएंगे या क्षमता बढ़ाएंगे तो भी 2 शिफ्ट तो आराम से लग जाएंगी, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जो 26 आपका जो है इसी में चला जाएगा भर्ती पूरी होते होते। भर्ती लंबी खींचेगी ये बात है, लेकिन और ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी। जो टॉप रैंक के होंगे, जो ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, उनको पहले चरण में ट्रेनिंग पे भेज देगा, उनको सैलरी जल्दी मिलने लगेगी। और जो लोग थोड़ा मतलब नीचे रैंक पे होंगे, उनको ट्रेनिंग दूसरे चरण में भेजा जाएगा, तो उनको 6 महीने लेट से सैलरी मिलना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो आप मेहनत करिए, प्रयास करिए कि हम बहुत बढ़िया से चीज़ें अटैम्प्ट करें। तो आपको 2 से 3 राउंड जाने वाले हैं। अगर ट्रेनिंग का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड जाएगा, अगर आप बहुत बढ़िया रैंक के होंगे तो आपको फर्स्ट राउंड में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको सैलरी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका रैंक थोड़ा कम होगा तो आपको सेकंड राउंड में भेजा जाएगा, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा कम होगा तो आपको थर्ड राउंड में भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए कि आपको बहुत अच्छा नंबर है, आपका रैंक भी बहुत अच्छा हो, 20,000 के अंदर में हो, आपको फर्स्ट बार में ही ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए, जिससे आपका बहुत समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आप थर्ड में जा रहे हैं तो आपका लगभग 1 साल का सैलरी ऐसे ही मारा जाना है, ठीक है। तो प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। अगर फर्स्ट रैंक में ना पाए तो 40,000 तक रैंक आ जाए, ठीक है। 40,000 तक आ जाएगी तो आपको दूसरे राउंड में भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर चलिए, बहुत ये सब आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों को पहलू को ध्यान में रखिए दोस्तों। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बाद में हटती है जब आप चयनित हो जाते हैं और आपको घर पे 1 साल तक बैठना पड़ता है। जैसे कि हमारे लेखपाल भाई देख पा रहे होंगे कि सरकार ने इस तरह उनको फांस के रखा है, कहीं कोर्ट, कहीं कुछ, कोर्ट भी मतलब चीज़ें इतने साल से 1 साल हो गया उनका नौकरी ले हुए, कितना सैलरी उनका मारा गया, कितनी मेहनत से एक बच्चा लग पाता है, और फिर इसको कोर्ट में फांस के, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, और बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कह रहे, हो सकता है कोई मामला इसमें भी कोर्ट में फंस जाए तो वो चीज़ अलग की है, वो चीज़ बाद में हम करेंगे। लेकिन फिलहाल तो 2 से 3 चरणों में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे तो आपको फर्स्ट चरण में ही ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अगर आपने बहुत कम नंबर है तो आप थर्ड चरण कर जाएंगे। इससे आपका लगभग आपका पूरा 1 साल का सैलरी आपका मारा जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार फिर मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ, आपका जो परीक्षा है वो आपका जुलाई लास्ट, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, जुलाई अंत या 15 अगस्त तक आपका परीक्षा हो जाना। इससे ज़्यादा डिले आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है, ठीक है। और जो लोग
हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जो भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी चीज़ हो, उसकी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है और उसी के माध्यम से कोई भी चीज़ अगर विस्तार से बनानी होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उस चीज़ को बताया जाता है। ठीक है, जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से मानसिक अभिरुचि जो एक पूरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसकी कुछ क्लासेस पढ़ी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सारी वीडियो उनको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या अगस्त में आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। ये सब चीज़ें आपको खुशखबरी कब तक मिलने वाली, इस चीज़ पर हम अगली वीडियो में अपने डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए कहना है, जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।